हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में बॉटल फेंकी जाएगी, चप्पलें फेंकी जाएंगी, पानी के बॉटल फेंके जाएंगे, डंडे फेंके जाएंगे, पत्थर फेंके जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तिवारी भैया नहीं, बाकायदा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र साहब कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आखिरकार कौन कौन से वो मर्यादा टूट गई जिसके बाद देवेंद्र साहब बाकायदा भड़क गए हैं और महाराष्ट्र सरकार से लेके कानून व्यवस्था तक सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं प्रेम प्रकाश। नवनीत राणा रवि राणा से मिलने गए थे किरीट सोमैया। जब उनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, वो कहीं न कहीं राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक दिन में उसको काला दिन कहा जाएगा कि एक सांसद, पूर्व सांसद, एक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, एक ऐसा नेता जो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का पर्दा उठाता रहता है। अब वो जैसे ही नवनीत राणा और रवि राणा जी से मिलने पहुंचे, तो उसके बाद शिव सैनिक, या उनके बारे में मैं नहीं कहूँगा वरना लेटर थमा देंगे ना, तो वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आ गए और पुलिसिया के सामने लगे पत्थरबाजी करने, डंडेबाजी करने, गाड़ी का ग्लास तोड़ने, पानी का बोतल फेंकने, तमाम चीज़ें करना। अब वो भी किरीट सोमैया के ऊपर में। अब इसके बाद क्या था? किरीट सोमैया तो कहा कि मैं तो इन लोगों को जवाब दूंगा ही, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार के सय में हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मेरे ऊपर में इस तरह के हमले हों, क्योंकि मैं कहीं न कहीं वो तमाम घोटालों का पर्दा उठा रहा हूँ, इसीलिए तमाम चीज़ें मेरे साथ हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमला देख के देवेंद्र फडणवीस साहब ने बाकायदा चेतावनी दे दिया कि आप लोग सही तरीके से संभल जाइए। हम कानून का सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्यकर्ताओं पे ऐसे ही हमले देखते रहें, जैसा को तैसा। और मैं हमेशा से कहता हूँ उन तमाम लोगों को कि वक्त का पहिया है। अगर जिस तरह का रवैया आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कल वो पक्ष में आएगी। आज जब आपके साथ होगा तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकती है, लेकिन उस समय आप कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र टूट रहा है, लोकतंत्र तो है ही नहीं, तानाशाही छा गई है। किसी भी सरकार के अंदर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई अगर विपक्ष वाला सरकार पे आरोप लगा रहा है तो सर्टिफिकेट मांगिए, सबूत मांगिए, कानूनी तरीके से कार्रवाई कीजिए। लेकिन जबरदस्ती उठा लेना, मतलब अर्णव गोस्वामी जैसे आदमी, कंगना रनौत का घर तोड़ देना, किसी को हरामखोर बोल देना, ये इस तरह के हमले करना, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती। वो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, द रूल के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बाकायदा भड़क कर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए वो तमाम बातें कह दी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राणा परिवार और किरीट सोमैया पे हमले को लेकर गृह मंत्री से बात करके इन पुलिस वालों को तुरंत कार्रवाई करने का मांग करेंगे। वो जल्द ही अमित शाह जी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि हमें आप डरा नहीं सकते। सही बोला उन्होंने, महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, हम कानून की इज्जत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप पर ये हमला देखते रहेंगे और सहते रहेंगे। हम जैसा को तैसा जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस यही चाहती है तो हम अपनी ताकत दिखा सकते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया है। मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र मुंबई पुलिस कमिश्नर पिसते हुए नजर आएंगे अब इसी मामले को लेकर।
क्योंकि इधर से शिवसेना कहती है कि जमीन में गाड़ देंगे, जो भी शिवसेना के साथ पंगा लेगा जेसीबी इस्तेमाल करके, और इधर दूसरी तरफ बाकायदा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कह दिया है कि इस तरह का तरीका बिल्कुल गलत है। लेकिन सोचिए कि अगर यही चीजें केंद्र में या यही चीजें दिल्ली में किसी शिवसेना के सांसद के साथ अगर हो जाता तो सोचिए कि देश में क्या होता। अगर शिवसेना के सांसद के साथ दिल्ली की धरती पे दिल्ली पुलिस के सामने, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह जी के अंडर में आती है, अगर उन्हीं के सामने अगर इस तरह का काम हो जाता है दिल्ली में, तो अंदाजा लगाइए कि कौन कौन से भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा अमित शाह जी के लिए। बाकायदा कह दिया जाएगा कि दिल्ली पुलिस फेल हो गई, अमित शाह जी के कंट्रोल से बाहर जा रही है, ये तमाम चीज़ें अमित शाह के सय में हो रहा है, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमारे पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है, तमाम बातें का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ में विपक्ष भी कहेगा कि लोकतंत्र का पाया हिल रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तमाम भाषा का इस्तेमाल शुरू हो जाता, खासकर उनके लिए जो ये हमला करवाते, लेकिन हमला करवाया नहीं जाता है। लेकिन इस तरह का अगर व्यवहार होता शिवसेना के सांसद या किसी नेता के साथ दिल्ली की धरती पे या मध्य प्रदेश में या हरियाणा में या मणिपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होता, तो कहा जाता कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोकतंत्र बिल्कुल डेंट हो चुका है, अराजकता का माहौल है। ये तमाम बातों का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन फिलहाल अभी जो कुछ किरीट सोमैया साहब के साथ हुआ है, नवनीत राणा जी से मिलने गए थे, उनसे कुशल क्षेम पूछने गए थे, तो उनके साथ ये व्यवहार हुआ है। उन्होंने आरोप यही लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार मुझे खत्म करना चाहती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का उजागर करता हूं और मैं उनको दिखाई नहीं देना चाहता, इसीलिए इस तरह के तमाम गुस्से उतारते हैं, और वो भी सरेआम, और वो भी मुंबई पुलिस के सामने। अब जल्द ही किरीट सोमैया साहब बाकायदा गृह मंत्रालय के गृह सचिव से मिलेंगे और देखते हैं कि वो तमाम बातें कौन कौन सी कहते हैं, कौन कौन शिकायतें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ उनके साथ हुआ उस रात में वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो तमाम लोग आते हैं जो हमले किए, उसी पृष्ठभूमि से किरीट सोमैया, जिन लोगों ने हमले किए किरीट सोमैया पे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के कहने पे किए होंगे, और वो भी सामने आना चाहिए कि आखिर ये कौन है ये पीछे जो किरीट सोमैया को इस तरह से घायल कर दिया और उनके गाड़ियों को तोड़ दिया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज के भी गाड़ी के साथ इस तरह का छेड़छाड़ हुआ है। लेकिन जो कुछ आजकल चल रहा है, नेताओं पे हमला, खासकर विपक्ष के नेताओं पे जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको रोकने की साजिश रची जा रही है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इसकी मैं खुद मैं निंदा करता हूँ। बाकी विपक्ष में तो निंदा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं भी निंदा करता हूँ। अब देखना होगा गृह मंत्रालय वो कौन सा एक्शन लेती है। किरीट सोमैया साहब ने बोल दिया है कि हम तो झुकेगा नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।